नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम नए एक बहुत ही कमाल के सफर पे निकलने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एक सदियों पुरानी किंवदंती से और वहां से होते हुए हम सीधे इंसान के मन के मनोविज्ञान तक पहुंचेंगे। हम ये समझेंगे कि कैसे हमारा अपना मन, जी हाँ, हमारा अपना दिमाग, हमारे सबसे गहरे दुखों की जड़ है। और कमाल की बात यह है कि यही मन हमें परम मुक्ति भी दिला सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विषय में गहराई से उतरते हैं। इस पूरे सफर की नींव ना एक बहुत ही गहरे सवाल पर टिकी है। और वो सवाल ये है कि पूर्ण मुक्ति की असली कीमत आखिर होती क्या है। जरा सोचिए, जब कोई इंसान दुनिया भर की तमाम मोहमाया को छोड़कर, सब कुछ पीछे छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़ता है, तो जो लोग या जो साथी पीछे छूट जाते हैं, उन पर क्या गुजरती होगी। भाग 1, द हार्ट ब्रोकन रॉयल हॉर्स। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले सांसारिक लगाव की दुनिया में झांकना होगा। एक ऐसी दुनिया जो भावनाओं से भरी है। चलिए एक बेहद मार्मिक कहानी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी सच में बहुत ही हृदयस्पर्शी है। कंथक, जो कि सिद्धार्थ का 18 हाथ लंबा बेहद शानदार शाही सफेद घोड़ा था। देखिए, कंथक सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो सिद्धार्थ का सबसे वफादार साथी था। बौद्ध धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि जब सिद्धार्थ ने अपना राजपाट, अपना घरबार छोड़ दिया और एक सन्यासी का जीवन अपना लिया, तो कंथक अपने मालिक से बिछड़ने का वो दर्द, वो अलगाव बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। कहते हैं कि अपने स्वामी के जाने के बाद सच में कंथक का दिल टूट गया और उसकी मृत्यु हो गई। ये अपने आप में पूर्ण और निरपेक्ष लगाव का एक बहुत बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर सिद्धार्थ और कंथक के सफर को देखें ना, तो पता चलता है कि त्याग से पहले उनके बीच कितना गहरा जीवन भर का बंधन था। शुरुआती दिनों की बात करें तो सिद्धार्थ ने राजकुमारी यशोधरा से विवाह करने के लिए जितनी भी शाही प्रतियोगिताएं जीती, उन सब में कंथक उनके साथ खड़ा था। फिर बाद में जब सिद्धार्थ ने महल के बाहर वो 4 साइट्स यानी बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और एक सन्यासी पहली बार देखे, तब भी रात को कंथक ही खींच रहा था। और अंत में द डिपार्चर, जब सिद्धार्थ रात के घुप अंधेरे में महल से निकले, तो कंथक ने ही छलांग लगाकर उन्हें अनुमा नदी पार करवाई थी। तो ये पूरी टाइमलाइन हमें दिखाती है कि भौतिक और भावनात्मक लगाव की चरम सीमा कैसी होती है। भाग 2, अ साइंटिस्ट ऑफ रिलीजन। कंथक के इस दुखद लगाव से आगे बढ़ते हुए अब हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के उस विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण की बात करते हैं जिसने धर्म को देखने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि बुद्ध ने सच की खोज का एक बिल्कुल ही नया तरीका दुनिया के सामने रखा। देखिए, सदियों से दुनिया के पारंपरिक धर्म क्या कहते आए हैं? वो कहते हैं कि पहले आस्था रखो, पहले विश्वास करो और फिर कभी भविष्य में आपको अनुभव मिलेगा, है ना? लेकिन बुद्ध का तरीका इसके एकदम उलट था। उन्होंने साफ कहा, पहले खुद अनुभव करो, खुद विश्लेषण करो। उनका मानना था कि अगर आपका अनुभव सच्चा है तो आस्था तो बस एक परछाई की तरह अपने आप पीछे पीछे चली आएगी। मतलब बिना अनुभव के जो आस्था है वो तो पूरी तरह अंधी है। और सच कहूं तो इसी अप्रोच की वजह से बुद्ध को एक दार्शनिक से कहीं ज्यादा मन का चिकित्सक यानी एक फिजिशियन ऑफ द माइंड माना जाता है। उन्होंने इंसान के दुखों को किसी फिलॉसफी की तरह नहीं, बल्कि एक मेडिकल प्रॉब्लम की तरह डायग्नोस किया। उन्होंने कोई स्वर्ग का नक्शा नहीं बांटा जिसे कोई साबित ना कर सके, और तो और ईश्वर या आत्मा जैसे विषयों पर वो पूरी तरह खामोश रहे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि जो इंसान पहले से ही अज्ञान की गहरी नींद में सो रहा है, उससे मोक्ष या स्वर्ग की बातें करना बिल्कुल बेमानी है। उनका सारा फोकस बस एक ही चीज पर था, एक्सपीरियंस फर्स्ट अप्रोच, यानी पहले अपनी बीमारी, अपने दुखों का इलाज खुद अपने अनुभव से खोजो। भाग 3, माइंड द रूट कॉज। अब बुद्ध ने इंसानी जीवन की इस बीमारी का जो विश्लेषण किया ना, वही धम्मपद का मूल दर्शन है। आइए समझते हैं कि कैसे हमारे भीतर चल रही चीजें बाहर की दुनिया को बनाती हैं। धम्मपद की शुरुआत बहुत ही कमाल के और स्पष्ट विचारों से होती है। इसमें कहा गया है कि अगर मन दूषित है तो दुख ठीक वैसे ही आपके पीछे पीछे आता है जैसे बैलगाड़ी का पहिया बैल के पैरों के पीछे चलता है, वो बच नहीं सकता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मन निर्मल है, एकदम शुद्ध है, तो खुशी एक ऐसी परछाई की तरह साथ देती है जो कभी साथ नहीं छोड़ती। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि यह सब कुछ मन की ही लहरें हैं। हमारा मन ही हर सुख और हर दुख का इकलौता जन्मदाता है। लेकिन हम इंसान अक्सर इस सच को नजरअंदाज कर देते हैं, है ना? बाहरी दुनिया की चीजों को दोष देना हमारे लिए सबसे आसान भ्रम होता है। हम मान लेते हैं कि हमारी परेशानियों की वजह दूसरे लोग हैं।
हम धन या बड़े घरों जैसी झूठी मंजिलों के पीछे भागते रहते हैं और जब पुरानी इच्छाएं पूरी हो भी जाती हैं तो हम नई चिंताएं पाल लेते हैं। एक बहुत ही सटीक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि किसी के पड़ोस में अचानक एक बहुत बड़ा और आलीशान मकान बन जाए। अब उस पड़ोसी ने कुछ किया तो नहीं, लेकिन पुराने मकान के मालिक की नींद जरूर उड़ जाती है। अब बताइए, ये दुख उस नए मकान ने तो नहीं दिया ना? ये दुख पैदा हुआ है उस इंसान के अपने भीतर पल रही ईर्ष्या और मन के भ्रम से। बाहरी दुनिया की दौड़ तो लिटरली कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि दुख का बीज हमेशा हमारे अपने मन के भीतर बोया जाता है। भाग 4, द एंड ऑफ एनमिटी, यानी शत्रुता का अंत। अब इस पूरे दर्शन को नए कहानी के जरिए समझना और भी ज्यादा दिलचस्प है। बुद्ध के एक शिष्य की कहानी है जिससे ये पूरी बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगी। तो हुआ यूं कि बुद्ध के एक शिष्य थे, पूर्ण काश्यप। वो एक बहुत ही खतरनाक इलाके में धर्म का प्रचार करने जा रहे थे। जाने से पहले बुद्ध ने उनकी एक परीक्षा ली। बुद्ध का पहला सवाल था, अगर वहां के लोग तुम्हें गालियां दें तो क्या होगा? पूर्ण ने बड़ी शांति से कहा, मैं उनका आभारी रहूंगा कि उन्होंने सिर्फ गालियां दी, मुझे मारा नहीं। फिर बुद्ध ने पूछा, अच्छा अगर वो तुम्हें मारे पीटे? तो पूर्ण का जवाब था, मैं आभारी रहूंगा कि उन्होंने सिर्फ मारा, जान से तो नहीं मारा। फिर बुद्ध ने अपना आखिरी सवाल फेंका, अगर वो तुम्हें जान से ही मार दें तब? तो पूर्ण ने मुस्कुराकर कहा, तब तो मैं उनका आभारी रहूंगा कि उन्होंने मुझे इस जीवन और इसकी भूल चूकों से हमेशा के लिए मुक्त ही कर दिया। सोचिए, पूर्ण का मन इस कदर शांत था कि बाहरी दुनिया की कोई भी हिंसा, कोई भी खतरा उनके भीतर के सुख को छू भी नहीं सकता था। और यहीं पर हमें वो शाश्वत और सार्वभौमिक नियम मिलता है जिसे प्राचीन ग्रंथों में ऐस धम्मो सनातनो कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वैर यानी दुश्मनी कभी भी दुश्मनी से खत्म नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ अवैर यानी मित्रता से ही खत्म हो सकती है। अगर कोई गाली का जवाब गाली से दे रहा है ना, तो वो सामने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ रहा, वो बस अपने लिए एक नर्क खड़ा कर रहा है। दुख देने वाले को सजा मिले या ना मिले, लेकिन जो इंसान बदला लेने की आग में जल रहा है वो खुद जरूर दुखी हो जाता है। भाग 5, बी योर ओन लाइट। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर पहुंच गए हैं। ये हिस्सा व्यक्तिगत जिम्मेदारी और अपने भीतर के उस प्रकाश को जगाने के बारे में है जो हम सबके अंदर मौजूद है। बुद्ध के अंतिम और शायद सबसे महान वचन थे, अप दीपो भव, जिसका मतलब है अपना दीपक स्वयं बनो। कोई भी दूसरा इंसान आपको रास्ता नहीं दिखा सकता। किसी और के बनाए नक्शे या बड़ी बड़ी किताबें आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। सच कहूं तो उधार का ज्ञान किसी काम का नहीं होता। इंसान को अपनी रोशनी खुद पैदा करनी पड़ती है। तो चलिए अब तक के इस पूरे सफर को एक बार समेट लेते हैं। हमने शुरू में देखा कि कैसे कंथक की उस असीम वफादारी जैसे शारीरिक और भौतिक लगाव अंत में सिर्फ सांसारिक दुख का ही कारण बनते हैं। हमने ये समझा कि किसी और के बनाए नक्शे या शास्त्र हमारे अपने व्यक्तिगत कदमों की जगह कभी नहीं ले सकते। और निर्वाण आखिर है क्या? ये कोई जादुई जगह नहीं है। ये तो बस एक मोमबत्ती के बुझने जैसा है। एक ऐसी अवस्था जहां मन के सारे अशांत भ्रम बस शांत हो जाते हैं, रुक जाते हैं। और जब दूषित मन की ये बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाती है ना, तो जो पीछे बचता है बस वही सच्चा और परम स्वास्थ्य है। आइए इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारा मन ही हमारे सबसे गहरे लगाव पैदा करता है और वही मन हमारी सबसे सच्ची मुक्ति भी बनाता है, तो इस पल, ठीक इसी क्षण, ये मन किस वास्तविकता का निर्माण कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सच में बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमेशा याद रखिए, अपना दीपक